ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी कहते हैं मैं वीक नहीं हूँ, ये तो नॉर्मल है। ये उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि कल से पक्का सिर्फ एक और झूठ है, जो बार बार गिरे हैं और जो अब सच सुनने के लिए तैयार है। रात के 1 बज रहे हैं, तुम अकेले हो अपने रूम में, फ़ोन हाथ में है, बाकी सब सो चुके हैं। और फिर वो मोमेंट आता है जब तुम अपने आप से कहते हो बस एक बार, कल से सब ठीक करूँगा। और तुम जानते भी हो ये सच नहीं है। ये प्रॉमिस पहले भी टूटा है कई बार, बट फिर भी। और सुबह उठ के वो फीलिंग आती है, वो हैवीनेस, वो एम्प्टीनेस। यार फिर से। भाई, अगर ये सिनेरियो तुम्हें फेमिलियर लगता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसे साइंस एनर्जी का सोर्स कहती है और हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले लाइफ फोर्स कहा था। ये लूप तुम जानते हो, राइट? अर्ज आती है, तुम एक्ट करते हो, 5 मिनट्स बाद रिग्रेट, कल से पक्का, फिर वही अर्ज। ये लूप सिर्फ वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है और इसको समझना जरूरी है। बट यहां एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुमने कभी समझा ही नहीं कि हो क्या रहा है अंदर। जब तक मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगा, चेंज पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं रूट्स में। साइंस के हिसाब से सीमन एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फ्लूइड है, सिर्फ स्पर्म नहीं। इसमें फैक्टोज होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और ये सब मिलके एक काम करते हैं, रिप्रोडक्शन। बट यहाँ साइंस का इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। जब तुम कंसिस्टेंटली इजैकुलेट करते हो, स्पेशली पॉर्न के साथ, तो तुम्हारा डोपामीन सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है। मतलब तुम्हारा ब्रेन बार बार एक मैसिव डोपामीन हिट लेता है, आर्टिफिशियल, इंस्टेंट। और फिर रियल लाइफ चीजें, जिम, काम, कॉन्वर्सेशंस, वो बोरिंग लगने लगती हैं, फ्लैट, कलरलेस, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी मैक्सिमम प्लेजर टेस्ट कर चुका होता है स्क्रीन पे। और ये वो ट्रैप है जिसमें लैक्स ऑफ गाइस फंसे हैं बिना जाने। अब साइंस रिटेंशन के बारे में क्या कहती है? रिसर्च दिखाता है कि 7 दिन की एब्स्टिनेंस के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल्स टेम्परेरीली स्पाइक करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 45% तक। एनर्जी थोड़ी बेटर लगती है, फोकस शार्पर होता है, मूड स्टेबलाइज होता है। 3 से 4 वीक्स में ज़्यादा क्लैरिटी, बेटर इमोशनल रेजिलियंस और इम्पल्सिव बिहेवियर में रिडक्शन, सिर्फ रिटेंशन से। बट, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इफेक्ट्स परमानेंट नहीं है। ये इफेक्ट्स इसलिए आते हैं क्योंकि तुम एक कंपल्सिव साइकिल तोड़ रहे होते हो। डिसिप्लिन से सेल्फ एफिकेसी बिल्ड होती है, ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट होता है। साइंस सिंपल बोलता है, बेनिफिट इज रियल बट इट्स साइकोलॉजिकल, नॉट मैजिकल। अब यहाँ आता है वो डायमेंशन जो साइंस कवर नहीं करती। हमारे आयुर्वेद में सीमन को सिर्फ एक फ्लूइड नहीं माना गया, इसे शुक्र धातु कहा गया, 7th और आखिरी धातु, जो बाकी 7 टिश्यूज के रिफाइनमेंट के बाद बनता है। एक सिंपल कंपैरिजन सुनो, हमारे बॉडी में फूड से रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, और इस पूरी चेन के एंड में बनता है शुक्र, द मोस्ट रिफाइंड एसेंस ऑफ योर बॉडी। एक ड्रॉप, 40 दिन की बॉडी की मेहनत, और इसको प्रिजर्व करो तो ये ट्रांसफॉर्म होता है ओजस में। ओजस क्या है? सिंपल वर्ड्स में वो इनर ग्लो, वो क्लैरिटी, वो मैग्नेटिक एनर्जी जो कुछ लोगों में होती है, उनकी आंखों में, उनकी बात में, उनके प्रेजेंस में। वो जो करिश्मा तुम्हें कुछ लोगों में दिखता है, सेंट्स में, ग्रेट लीडर्स में, ये पार्टली ओजस ही होता है। ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट यही है। इसका मतलब सिर्फ सेलिबेसी नहीं, इसका मतलब है अपनी सेक्सुअल एनर्जी को रीडायरेक्ट करना, अपनी क्रिएटिव फोर्स को पर्पस की तरफ मोड़ना। ब्रह्मचर्य इज इक्वल टू नॉट सप्रेशन, इट्स डायरेक्शन। पतंजलि ने योग सूत्रस में कहा, ब्रह्मचर्य स्थिते वीर्य लाभ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है सीरियसली, उसका ब्रेन, उसकी मेमोरी, उसकी विल पावर सब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये हमारी सबसे एंशिएंट टेस्टेड विजडम है। तो यहाँ एक चीज क्लियर कर लेते हैं, साइंस बताता है क्या हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी बताती है क्यों ये इंपॉर्टेंट है। साइंस कहती है डोपामीन रीसेट, टेस्टोस्टेरॉन स्पाइक, साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। स्पिरिचुअलिटी कहती है ये तुम्हारी लाइफ फोर्स है, इसको बर्बाद मत करो,
इसे पर्पस की तरफ ले जाओ। दोनों सही है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। एक मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है, दूसरा मीनिंग देता है। और जब मैकेनिज्म और मीनिंग दोनों साथ आते हैं तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सुनो भाई, ये सिर्फ मॉन्क्स के लिए नहीं है। साइंस क्लियरली कहती है 18 से 35 साल के लोग जो पॉर्न ओवरयूज, कंपल्सिव हैबिट्स या डोपामिन डिसरेगुलेशन में हैं, उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर तुम्हारा दिन ऐसे जाता है, सुबह उठ के मोटिवेशन नहीं, काम पे फोकस नहीं, जिम जाने का मन नहीं, कॉन्वर्सेशंस में कॉन्फिडेंस नहीं, और रात को फिर वही लूप, तो ये तुम्हारे लिए है। स्पिरिचुअली ये पाथ सीरियस सीकर्स के लिए है, जो अपनी लाइफ में क्लैरिटी, पर्पस और इनर स्ट्रेंथ चाहते हैं, जो मीडियोक्रिटी से ऊपर उठना चाहते हैं। दोनों वर्ल्ड्स में एक चीज कॉमन है, जो अपनी एनर्जी कॉन्शियसली डायरेक्ट करना सीखते हैं, उन्हीं की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। अब यहाँ मैं तुम्हें कोई एक्सट्रीम एडवाइस नहीं दूंगा। नो 90 डे चैलेंज और यूर अ फेलियर, नो गिल्ट ट्रिप्स। बस 3 चीजें, सिंपल, रियल, डुएबल। 1, अवेयरनेस। ट्रिगर को पहचानो। कब आता है वो अर्ज? रात को, बोर होने पे, स्ट्रेस में। वो ट्रिगर, वो मोमेंट, उसे आइडेंटिफाई करो, नाम दो उसे। ये मेरा स्ट्रेस ट्रिगर है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। 2, पैटर्न तोड़ो, रिडायरेक्ट इमीडिएटली। जब अर्ज आए, फोन नीचे रखो, उठो, पानी पियो, 10 पुशअप्स मारो, बाहर निकलो, 5 मिनट का गैप क्रिएट करो। ये 5 मिनट का गैप, यही तुम्हारी फ्रीडम है। 3, एनर्जी को डायरेक्शन दो। ये एनर्जी रियल है, साइंस भी मानती है, स्पिरिचुअलिटी भी। इसको जिम में ले जाओ, क्रिएटिव वर्क में ले जाओ, किसी स्किल में इन्वेस्ट करो। जो लोग अपनी सेक्सुअल एनर्जी को पर्पस की तरफ मोड़ते हैं, वो लोग जेन्युइनली अलग दिखते हैं, फील करते हैं। सिंपल है, इजी नहीं, बट पॉसिबल है। भाई सुनो, तुम वीक नहीं हो, तुम ट्रैप में हो। और ट्रैप और वीकनेस में फर्क होता है। ट्रैप को समझ के तोड़ा जा सकता है। वो लूप, अर्ज, एक्शन, रिग्रेट, रिपीट, ये तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, ये एक पैटर्न है, और पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं। साइंस ने प्रूव किया है कि तुम्हारा ब्रेन चेंज हो सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी रियल है, और हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, मरणम बिंदु पतेन, जीवनम बिंदु धारनाथ। एनर्जी उड़ाओगे तो खाली महसूस होगा, बचाओगे तो ग्रोथ दिखेगी। दोनों एग्री करते हैं। तो आज से एक डिसीजन, सिर्फ एक। अपनी एनर्जी की वैल्यू समझो, उसे बर्बाद मत करो, उसे इन्वेस्ट करो, अपने काम में, अपने गोल्स में, अपने आप में। क्योंकि वो बंदा जो तुम बनना चाहते हो, वो पहले से तुम्हारे अंदर है। बस एक चीज रोक रही है उसे बाहर आने से। अब तुम जानते हो वो क्या है।